जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आकाश वर्मा आज आपको भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में बताऊंगा कि भारत का समुद्र में कहां से कहां तक अधिकार है। आज हम लोग जानेंगे कि लक्षद्वीप की स्थिति कहां है, अरब सागर में या आपका बंगाल की खाड़ी में। तो आइए दोस्तों देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समुद्री सीमा की। यदि मैं समुद्री सीमा की बात करूं तो भारत की समुद्री सीमा कहां से कहां तक है। तो पहले तो तट की बात कर लेते हैं। तट आपके ये हैं, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक आपके तट हैं, 9 तट हैं आपके। तो होता क्या है कि यहां से हम एक काल्पनिक रेखा मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ये हिस्सा उठा हुआ है, ये दबा हुआ है, ये उठा हुआ है, ये अंदर दबा हुआ है। तो एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और काल्पनिक रेखा का मतलब ये होता है कि हर उठी हुई रेखा से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और यहां से हम समुद्र की ओर चलेंगे। और समुद्र में 3 प्रकार की सीमाएं निर्धारित की हैं। तो पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये एक संस्था है, यूनाइटेड नेशनल कॉरपोरेशन लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशनल कॉरपोरेशन लॉ ऑफ सी के द्वारा 1982 में सीमाएं बांट दी गई और हर किसी को अपना अपना क्षेत्र दे दिया गया। इसके अनुसार 3 प्रकार की सीमाएं आती हैं। सबसे पहली सीमा आती है आपकी 12 नॉटिकल मील। देखिए, मैं यहां से यदि समुद्र की तरफ चलूं तो आप 12 नॉटिकल मील तक जो सीमा होगी उसको हम कहेंगे प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक सीमा मतलब ये प्रदेशों की सीमा होगी। जैसे आपका गुजरात, तो गुजरात आपका 12 नॉटिकल मील तक समुद्र की तरफ जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो पहली तो ये हो गई। दूसरी बात करें तो दूसरा आपका 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील तक आप जा सकते हैं और इसको हम बोलते हैं अवच्छिन्न मंडल। अवच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। तो ये 24 नॉटिकल मील को हम लोग बोलेंगे अवच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल। उसके बाद 200 नॉटिकल मील, यहां से 200 नॉटिकल मील तक इसको बोलते हैं हम लोग अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये 3 प्रकार की सीमा हो गई। प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील, अवच्छिन्न मंडल 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। और नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री मील। ये एक पैमाना होता है, जैसे हम लोगों का नॉर्मल पैमाना है वैसे ही एक पैमाना है। इसको हमने बोला समुद्री मील या फिर नॉटिकल मील। और आपको मालूम होना चाहिए 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर। यहां से आप अपने आंकड़े लगा सकते हैं कि कहां तक हम जा सकते हैं। 12 नॉटिकल मील पर प्रदेशों का अधिकार रहता है। यहां पर कुछ भी होता है तो वो प्रदेश के अंदर आएगा, मतलब राज्यों के अंदर आएगा। 24 नॉटिकल मील में होता यह है कि यहां पर आपका वायुमंडल, स्वच्छता, आपका सीमा शुल्क, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके अधिकार में आता है। यहां पर आप अपना सीमा शुल्क या फिर कर, टैक्स दे सकते हैं। समुद्र में यदि कोई जहाज आता है किसी दूसरे देश का और यहाँ एंट्री करता है तो उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, समुद्री सीमा शुल्क देना पड़ेगा। आगे देखें 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे आप नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारे आप जानते हो पेट्रोलियम वगैरह आप यहाँ से खनन कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका समुद्री मील। अभी बात कर लेते हैं हम लोग लक्षद्वीप के बारे में और आइए देखते हैं लक्षद्वीप। तो देखिए, भारत, यहां आपका हिंद महासागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। एक है आपका बंगाल की खाड़ी
एक है आपका अरब सागर, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और जो लक्षद्वीप है उसको हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। अब ये प्रवाल क्या होते हैं पहले वो समझ लीजिए। देखिए ये जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल द्वीप, वो क्या होते हैं, जैसे ये कोई जीव है, इस जीव को हमने कहा मूंगा जीव। एक जीव होता है मूंगा जीव, इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसके अंदर एक मूंगा नाम का एक जीव बैठा रहता है। तो उसमें होता क्या है कि ये कैल्शियम के ऊपर निर्भर रहता है। जब तक कैल्शियम रहेगा ये जीवित रहेगा। इसके खोखल पर यदि कैल्शियम खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप मर जाएगा। इसके केवल अस्थि पंजर रह जाएंगे, कह सकते हैं केवल इसका ये हिस्सा रह जाएगा, इसमें जो ये है ये नहीं बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों होता यह है कि एक जीव यहां आके बैठ गया, ठीक है, इसका जैसे ही कैल्शियम खत्म हो गया ये मर गया। फिर उसके बाद दूसरा मूंगा जीव आता है और इसके ऊपर बैठ जाता है। पहले वो दूसरे वाले इसके खोखल को जो कैल्शियम है उसको खाएगा, फिर ये अपने कैल्शियम को खत्म करेगा, फिर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया लाखों वर्ष चलती रहती है, और लाखों वर्ष चलने के बाद एक द्वीप का निर्माण होता है। तो ऐसे द्वीपों को हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। और जो ये प्रवाल द्वीप होते हैं, आपके बहुत सारे द्वीप हैं आपके प्रवाल द्वीप, पहले तो आपका लक्षद्वीप ही है, तो अभी हम लक्षद्वीप के बारे में जानना है। तो हमने जान लिया कि ये मूंगा जीव से इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब उसके अस्थि पंजरों से इसकी उत्पत्ति होती है। मूंगा जीव के जो अवशेष बच जाते हैं उनके द्वारा चट्टानें बनती हैं, वो होते हैं आपके प्रवाल द्वीप। तो देखिए, देखते हैं आगे कि प्रवाल द्वीप में क्या होता है। चलो तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मान लिया आपका लक्षद्वीप, ऐसा नहीं है लेकिन अभी मान लेते हैं हम लोग। तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की बात करूं तो लक्षद्वीप के यहां से मैंने गुजारा 11 डिग्री चैनल। आपने 10 डिग्री चैनल पढ़ा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल में आपका यही एक द्वीप आता है, अमीनी द्वीप। ये किसका है? अंडमान निकोबार, सॉरी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है अमीनी द्वीप। और 11 डिग्री चैनल के नीचे कन्नानोर द्वीप। तो पूछा जाता है कि 11 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप के बीच स्थित है। आगे देखें तो लक्षद्वीप की राजधानी यहां स्थित है, जिसका नाम है आपका कवरत्ती या कवारत्ती। तो ये इसकी राजधानी है। कवारत्ती के नीचे आए तो कवारत्ती के नीचे एक चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल कवारत्ती और मिनिकॉय, मिनिकॉय भी एक द्वीप है, इसको अलग करती है। तो मिनिकॉय कवारत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल, कन्नानोर अमीनी के बीच 11 डिग्री चैनल। हम मिनिकॉय द्वीप के नीचे आए तो यहां पर एक चैनल और है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा मालदीव को अलग करता है। ये एक देश है मालदीव। जब हम लोग सार्क पढ़ रहे थे, सार्क, तो सार्क में एक देश आता है मालदीव, तो उसकी स्थिति यहां है। तो मालदीव मिनिकॉय के बीच 8, मिनिकॉय कवरत्ती के बीच 9 डिग्री चैनल, कन्नानोर अमीनी के बीच 11 डिग्री चैनल। दोस्तों जो अमीनी द्वीप है, अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा द्वीप समूह किसका? लक्षद्वीप का। आगे बात करें तो यहीं पर एक द्वीप और है जिसका नाम है आंद्रोत द्वीप। आंद्रोत द्वीप। और जो आंद्रोत द्वीप है वो सबसे बड़ा है किसका? लक्षद्वीप का। ये सबसे बड़ा द्वीप है आंद्रोत। लेकिन जो अमीनी था ये आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह, मतलब एक समूह है, एक ग्रुप है, ठीक है। आगे देखें तो यहीं पर एक द्वीप और है जिसका नाम है पिटली द्वीप, पिटली द्वीप। और पिटली द्वीप पर आपका पंछी अभयारण्य है,
आगे देखें तो यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती द्वीप, अगाती द्वीप। और जो अगाती द्वीप है, अगाती द्वीप आपका यहां पर हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। तो दोस्तों ये हो गया आपका लक्षद्वीप। हमने लक्षद्वीप के बारे में जान लिया, अंडमान निकोबार के बारे में जान लिया, लगभग हम भारत के आंतरिक क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं। हम अगली टॉपिक में हम हिमालय से स्टार्ट करेंगे कि हिमालय क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति होती है, भारत में इसे कैसे जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।